भारतीय न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक हैं, यानी कि विनोद गुराना के राम राम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरवाना के अंदर और यहाँ छात्र सम्मान समारोह रखा गया। नरवाना के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ महम से विधायक बलराज कुंडू जी और विद्या रानी दनोदा से यहाँ पहुँची है। आइए उनसे आपने बोला था कि जैसे विधायक आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब बच्चे भविष्य की बात आती है तो आज लाते हुए नजर आते हैं। यही मैंने आज एक संदेश भी दिया है इन बच्चों के पेरेंट्स को भी और पूरी ये कमेटी पढ़े लिखे युवाओं की, बुद्धिजीवी लोगों का। आज एक यहाँ पे एक गरीब समाज से जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ थे। उनको ये बोला कि जो राजनीति का सिस्टम चल रहा है सिर्फ वोट के लिए और गरीब इंसान को उसकी गरीबी के प्रति इमोशनल 5 किलो अनाज देकर ये लोग गरीब को एक वोट देने की मशीन समझते हैं। उनको मशीन ना बनकर अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा प्रतिनिधि चुनें, उसके बारे में विचार करें जो उनका अपना हो, जो उस दर्द और तकलीफ को समझता हो, जो उनके लिए विधानसभा में जाके लड़े, ऐसे कानून तैयार बनवाने का काम करे, जो अपने नेता और पार्टी के जय जयकारे लगाने के लिए नहीं, जिन लोगों ने वोट देकर उनको भेजा है उन लोगों की चिंता करके उस विधानसभा में काम करें। ऐसे लोगों के प्रति चिंता करने के लिए इनको मैंने जो है एक निवेदन किया है। निश्चित रूप से आने वाली 2024 में आपको नरवाना विधानसभा से ऐसे पढ़े लिखे ऊर्जावान इस नरवाना की ऐसी को कोई भाई बहन ऐसा निकल के आएगा जो इनके लिए काम करेगा, उस पार्टी के नेताओं का गुलाम बनकर नहीं, उनके जय जयकारे लगाने के लिए नहीं, इस क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और इस प्रदेश, इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाया जाए डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगा, इस प्रकार का अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेगा। काफ़ी समय से आप भी हरियाणा लेवल पर यात्राएं कर रहे हो जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एजेंडा यही है, ये लूट और झूठ की जो राजनीति, राजघरानों के जो गुलामों को थोपने की जो राजनीति को बंद करके हर किसान मजदूर गरीब को उनका बेटा जो उनका दर्द समझता हो, पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान हो, उनकी राजनीति में भागीदारी हो और वो आगे आएँ, तभी इस प्रदेश के अंदर उस व्यवस्था को हम बदलने का काम करेंगे जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैंने पिछले दिनों यात्रा भी निकाली थी और जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज मैं प्रदेश में जगह जगह पे निकला हुआ हूँ। जी, विद्या जी आज यहाँ बलराज जी पहुँचे, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और निर्दलीय विधायक हैं और समय समय पर गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे ही नेताओं की हमारे को ज़रूरत है। आप भी अच्छे व्यक्ति की पहचान करिए और नरवाना से ऐसे ही जो आपके दुख के साथी बन सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके, ऐसे ही व्यक्ति को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, जिसकी सोच आपको अच्छी लगे उनको बढ़ाइए। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिसके बेस पर इनका जनधार बढ़ता जा रहा है और मैं चाहूँगी आने वाले नेता हमारे ऐसे ही हों जो जनता के दुख को दुख समझें और आपकी आवाज़ विधानसभा में उठा सकें। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आज 200 से 300 तक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको अच्छी तरह से उनका सम्मान किया गया और इसमें सभी यूथ ने एक नई संस्था आगे बढ़कर आई और उन्होंने एक बहुत सराहनीय काम किया। जब तक ऐसे यूथ हमारे समाज में हैं तो इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी और हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जी, 2024 में क्या? हाँ जी, 2024 में राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, वो तो सबको नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। इस बार अच्छे बहुमत से हम आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी गरीब की बेटी आज आर्थिक कमजोरी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, संभव नहीं है। जाके पूछिए, मैंने घोषणा कर रखी है, जिस गरीब की बेटी को अपनी बेटी बोझ लगे या उसको पढ़ाने में उसकी असमर्था हो, उस बेटी को मुझे गोद दे देना, मैं उसको पढ़ा लिखा करा। जिस गरीब को अपनी बेटी की शादी करने में कठिनाई और दिक्कत हो, उस बेटी को मुझे दे देना, मैं उसकी शादी कराने का काम करूंगा। मैं उसका बाप बनकर उसका कन्यादान करूंगा, उस बेटी को अच्छे घर में भेजने का काम करूंगा। मैंने वहां घोषणा कर रखी है, जिस गरीब बाप की बेटी को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं हो, उसको किताब कॉपी और सारा खर्च उठाने का काम मैं करूंगा, मुझे गोद दे देना। आज मेरे महमद में आपकी कोई रिश्तेदारियां हो तो जाके पूछ लेना,
सब बहन बेटियों को, वहाँ मेरे महम हल्के की 36 बरादरी की वो बहन बेटियां, इतनी सी लड़की मुझे आवाज देती है बलराज भैया, उसकी माँ भी मुझे बोलती है बलराज भैया, और उसकी दादी भी मुझे बोलती है, कोई बेटा बोलते को मुझे 20,000 से ज्यादा मेरे हल्के की बहन बेटियां मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आती हैं। मेरा गांव नहीं है महम हल्के में, मेरा गांव महम हल्के से बाहर पड़ता है, लेकिन मैंने उनके बीच में जाकर उनके दिलों में उनके सगे बेटे और भाई से ज्यादा जगह बनाने का काम किया। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं, आपका प्रतिनिधि वो हो जिसे आप अपना बेटा और भाई मान सकें, जिस पर अपना अधिकार जता सकें, जो आपके लिए लड़े, आप पर एहसान करने के लिए नहीं, आपको आपका हक दिलाने के लिए आगे। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप इस जात पात के बंधन से, ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने अपने लोगों को आपके बीच में छोड़ दिया है। कोई किसी का झंडा उठाए फिरता है, कोई किसी का झंडा उठाए फिरता है, पर हमारे को डिवाइड करके ये अपनी राजनीतिक लाभ लेने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद देख लेना और उन पर विश्लेषण कर लेना। ये राजनीतिक ठेकेदार जो आपके हमारे बीच में बड़े फिरते हैं, उनके वो ऐसों की जिंदगी जी होंगे, कोठियों में रह रहे होंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, उनके घर में कई कई गाड़ियां खड़ी होंगी, लेकिन वो गरीब आदमी वही हो, उस गरीब की सुध बुध नहीं है कोई बात। आपके ठेकेदार बनकर वो अपने राजनीतिक स्वार्थ का लाभ सिद्ध करते हैं, लेकिन गरीब का कोई भला नहीं करता। तो आप सबको कहना चाहता हूं, आप सबको इस चीज के लिए जागना होगा और पहचानना होगा कि आपका अपना कौन है, और उस अपने के साथ खड़े होकर अपने हक लेने का काम करना होगा। यही बाबा साहेब ने कहा था, यही चौधरी छोटूराम ने कहा था, ऐ भोले लोगों अपने को पहचान लो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, यही निवेदन करता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन अंधी बहरी सरकारों ने नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज ये हमारी बच्चियां, ये हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर बड़े MA, BTech, MTech, BCom, MA, ये बच्चे आज दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं।